हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अली ऑनलाइन सॉल्यूशन। हम बेसिक सैम्पल पेपर की सॉल्यूशन की सीरीज चल रही है, जिसमें सैम्पल पेपर 2 का सेक्शन डी आज हम शुरुआत करेंगे 23 से 26 क्वेश्चन की। ठीक है, इस सेक्शनों को मैंने बांट दिया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती थी और मल्टीप्लिकेशन भी ज़्यादा होते थे। ठीक है, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, इसलिए ये किया गया है। देखिए, 23 से 30 क्वेश्चन जो है 4 अंकों के, तो इसमें आपकी 23 से 4 क्वेश्चन ही करेंगे हम। निम्नलिखित रैखिक समीकरण के निकाय के ग्राफ खींचिए। आपका जो समीकरण पहला है x प्लस 3y इजिकल टू 6 टू x माइनस 3y इजिकल टू 12, तो इसमें पहली रेखा x इजिकल टू 0 y इजिकल टू 0, तो दूसरी रेखा x इजिकल टू 0 y इजिकल टू 0 से बनी दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन पूछा है कि उनका अनुपात भी ज्ञात करना है। चलिए, पहली रेखा हमारी क्या है, x और y 0 0 रखते हैं। इसमें y पहले 0 रखा, y आप 0 रखोगे तो x का मान कितना आएगा 6, क्योंकि यहाँ 0 रख दोगे। देखिए x क्या है 6 माइनस 3y, तो यहाँ आप 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा x का मान। ठीक है, 1 रखें तो 6 में से 3 गया, अब x का मान 0 रख दें तो y का मान 2 आ जाएगा। इस तरह से ये इसके निर्देशांक आ गया। सेम वैसे ही y का निकालो, तो यहाँ से x निकालोगे तो ये हो जाएगा 12 प्लस 3y, क्योंकि ये इधर आ जाएगा 2 इसके नीचे, तो पहले यहाँ 0 रखोगे तो ये क्या बचेगा, ये इससे कट जाएगा 6 आ जाएगा। देख रहे हैं? ठीक है, इस तरह से रखकर आप इसको सॉल्व करेंगे और आप ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ पेपर का यूज़ करके आपको जो जो निर्देशांक हमने निकाल लिए उसके अंदर आप यूज़ कर लेंगे इसको। देखिए किस तरह से हमने जो भी उसके पॉइंट आए ए बी सी, ठीक है, तो हमें एक त्रिभुज प्राप्त हो गया। ठीक है, पहला था 6 0, तो 6 यहाँ होगा, 0 यहाँ, 3 1, पॉइंट लगाते चले जाएंगे, तो ये पहली समीकरण बन गई। दूसरी समीकरण के लिए हमने क्या निकाला था 6 0 3 माइनस 2 0 माइनस 4, तो रेखाखंड ए ओ बी तथा त्रिभुज ए ओ सी बनाती है। रेखाएं देखिए, ये रेखाएं हैं, तो त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज ए ओ सी बनती हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ आधार गुना शीर्षलंब। तो आप देख सकते हैं ओ ए कहाँ है, ओ से ए ये, ठीक है ना, ओ से ए और ओ बी और ओ सी, तो ये काट दीजिए। क्या बचा हमारे पास, ओ बी और ओ सी बचा। ओ बी यहाँ, ओ सी यहाँ, तो कितना होगा, ये 2 और ये 4, तो इसका अनुपात आ जाएगा 1:2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए ये आकृति है, ये हमारे पास आकृति है। इसमें हमें ए डी का मान दिया, ए डी 3 सेंटीमीटर, ए ई 5 सेंटीमीटर, बी डी 4 सेंटीमीटर, सी ई 4 सेंटीमीटर, सी एफ 2 सेंटीमीटर और बी एफ 2.5 सेंटीमीटर। समांतर रेखाओं का युग्म तथा उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो समांतर रेखा निकालने के लिए हमें बीपीटी थ्योरम याद होनी चाहिए। अगर त्रिभुज उसमें समांतर रेखाएं हैं, जैसे कि हमें ये आपको समझाने की थोड़ी सी कोशिश करता हूँ, जैसे कि ए बी सी, अगर डी ई जो है समांतर है बी सी के, तो इनका जो अनुपात होगा वो बराबर होगा थेल्स थ्योरम से, थेल्स का परिमेय से। ठीक है, तो हमने रखा ए डी बटे में बी डी बराबर होना चाहिए ए ई बटे में ई सी। चलिए इसका मान रख देते हैं, ये आएगा 3/4, ये आएगा 5/4। क्या ये बराबर है? नहीं है, तो हम लिख देंगे कि डी ई जो है समांतर नहीं है किसके, बी सी के। ठीक है, नहीं है। अब हम त्रिभुज को क्या करते हैं, इस तरीके से लेते हैं, ये और ये, ठीक है, ये इसके समांतर दिखाने की कोशिश करते हैं। तो अब क्या लेंगे हम, सी ई ए ई बराबर होना चाहिए सी एफ एफ बी के। चलिए सी ई क्या है हमारे पास 4, ठीक है, ए ई कितना है हमारे पास 5, ठीक है ना, ये कितना है 2, ये कितना है 5। क्या ये दोनों बराबर आएंगे, देख लेते हैं। पॉइंट हटाइए तो ये कितना हो जाएगा 4
5 2 25, 5 से काटो इसको, 5 चौक 20, 5 25, यस ये बराबर है। तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं ई एफ जो है समांतर है ए बी के। ठीक है, यही निकालना था। एक और त्रिभुज इसमें बन सकता था तो वो भी नहीं आएगा, तो इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज ना करके मैं सिर्फ आपको यही बता दूंगा कि देखिए हमें निकालना क्या होता है, रेशोज अनुपात में निकालने होते हैं। ठीक है, अनुपात निकालने के बाद अगर वो बराबर आ गए तो जो उनकी संगत भुजा होगी, ठीक है, वो समांतर हो जाएंगे। अगला देखिए सिद्ध करना है 1 + cot A + tan A sin A - cos A बराबर हो जाएगा सेकेंड क्यूब A - cosec क्यूब A घन sec का वर्ग A - cosec A का वर्ग। तो हम पहले क्या ले लिए, LHS ले लिए। LHS ले लिए, cot को हम लिख सकते हैं cos बाय साइन और साइन tan को लिख सकते हैं साइन बाय cos। इन दोनों का क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। यहाँ 1 था तो साइन और cos सेम टू सेम आ जाएगा। यहाँ क्या ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर प्लस में cos स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 1। ये एज इट इज़ वैसे ही रहने दिया। ठीक है, मगर यहाँ पे इन्होंने 1 नहीं लिया, यहाँ पे क्यूब का फार्मूला दिख गया इनको। a का क्यूब माइनस बी का क्यूब का क्या होता है a माइनस बी। यहाँ पे a जो है साइन थीटा हो गया, b जो है कॉस थीटा हो गया। a माइनस बी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो a का क्यूब b का क्यूब बन गया, क्योंकि हमें क्यूब पे पहुँचना है। अगर नहीं पहुँचना होता तो हम यहाँ पे 1 पुट कर देते। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया, ऊपर नीचे, यानी जो साइन का क्यूब था उसको भाग किया साइन के क्यूब और कॉस के क्यूब से, साइन के क्यूब को और कॉस के क्यूब को। ठीक है, और फिर कॉस वाले को भी ऐसे किया, फिर नीचे वाला जो था हर था उसको भी किया। अंश तथा हर को साइन के क्यूब और कॉस के क्यूब से भाग देने पर, जब आप भाग दे दोगे इसको तो देखिए क्या बच जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, एक साइन से एक साइन कट गया, कॉस से एक कॉस कट गया। बचता क्या है ऊपर, 1 बाय कॉस का वर्ग माइनस 1 बाय साइन का, ओहो ये तो क्यूब ही बचेगा ना, साइन का क्यूब, ये यहाँ बचेंगे 1 बाय साइन का वर्ग और ये बचेगा कॉस का वर्ग। ये माइनस नहीं है, डॉट है। चलिए 1 बाय कॉस को क्या लिख सकते हैं, सेकेंड का क्यूब, और इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक का क्यूब। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस को क्या लिख सकते हैं, सेकेंड का स्क्वायर, और साइन को कोसेक का स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था RHS के बराबर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित तालिका को एक फैक्ट्री के 50 मजदूरों की दैनिक मजदूरी को दर्शाती है। दोनों प्रकार के कम से कम और अधिक से अधिक का तोरण कीजिए। कम से कम और अधिक का अधिक का, तो तोरण वाला क्वेश्चन हो गया ये। तो कम से कम 120 से कम कितने होंगे, 12। ठीक है, 140 से 12 में 14 जोड़ देंगे 26। ठीक है, 160 से कम 34 हो जाएगा, उसमें 8 जुड़ जाएगा। 180 से उसमें 6 जुड़ेगा और 40। 200 से 10 और जुड़ जाएगा 50। 100 से कम कितने होंगे, 50। 100 से कम बोला है, ठीक है ना। और 120 से अधिक, ठीक है, 120 से अधिक 38। इसमें हमारा क्या होता है देखिए 50 उसके बाद 38, 120 से अधिक, 100 से अधिक होंगे 50, क्योंकि जो टोटल आया हमारा। ठीक है, अब 120 से अधिक कितना हो जाएगा आपका 38, 12 घटेगा इसमें से। फिर उसके बाद 140 से अधिक, 140 से अधिक 14 घट जाएगा। ठीक है, 160 से अधिक उसमें 8 घटेगा। ठीक है ना, 180 से अधिक उसमें आप 6 घटा दीजिए तो कितना आया 10। देखिए 180 से 120 के बीच में कितना आया 10, तो ये संख्या आनी चाहिए ना यहाँ पे। ठीक है, और 120 से कम कितनी होनी चाहिए 12, तो दोनों चीज़ हमारी सही है, टेबल ठीक है। अब हम क्या बनाएंगे, ये 120 और 12 ये क्या हो गया हमारा, एक निर्देशांक हो गए। ठीक है, ये निर्देशांक को देखकर आप तोरण खींच लेंगे। तोरण खींचना सिंपल सी बात है, इसको लेकर बना दिया जाता है तोरण। तोरण में ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए मुझे लगता है। ठीक है, जैसे इसका लिया 150, देख सकते हैं आप ये 150। ठीक है, यहाँ लिया 250, देखिए 250 ये रहा। ठीक है, तो नीचे वाला हमारा 100, 120, 140। ठीक है, ये वाले कोऑर्डिनेट ले लेंगे
और इधर वाले हमारे 50 मैक्स में, तो 10 20 30 40 50 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें निम्नलिखित बारंबारता सारणी है, एक कक्षा की परीक्षा में 120 विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाती है। यदि ये दिया गया है कि माध्य 59 है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। इसमें x और y नहीं है, ठीक है। माध्य ज्ञात करना है तो माध्य का सूत्र हमें पता होना चाहिए, पहले तो ये हमें याद ही करना पड़ेगा। चलिए पहले हम तालिका बना लेते हैं, यानी कि टेबल जो बनानी होती है। तो 0 से 10 1 3 4 ये आप इसको देख के आप यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद क्या निकालना होता है, एक्स आई निकालना होता है। एक्स आई कैसे निकलता है, इसका मध्य निकाला गया है, ठीक है ना। ज़्यादा घबराइए नहीं। इसका मध्य क्या हुआ 5, इसका मध्य क्या हुआ 15, ठीक है। 20 और 10 30, 30 को 2 से भाग कर दो, ठीक है। ये कितना होगा 30 और 20 50, 50 को 2 से भाग कर दो 25। वैसे सारा माध्य निकाल लेंगे। नेक्स्ट इज एक्स डी आई कैसे निकलता है, इसमें से आप क्या करेंगे -55/10, क्योंकि यहाँ पे ये क्या आएगा चलिए आगे देखिए। इसमें क्या है आपका एक्स आई -55 क्या लिया, ये क्या होता है ऊपर से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो ये होगा, ठीक है ना। एक्स आई इसका माध्य, तो इसमें से 55 घटा के 10 से इसको भाग करेंगे, आपका ये निकल के आएगा, ठीक है। इस सूत्र में रखकर एफ आई डी आई इसको इससे गुना करेंगे, ठीक है, तो ये निकल के आ जाएगा। ये कितना निकल के आया -73, ये इसको प्लस करेंगे, आपका ये निकल के आया, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए अब प्लस माइनस कराएंगे तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, उसको फिर प्लस करना माइनस करना। एफ आई समीशन एफ आई कितना निकल के आया 120, कितना है बराबर 90 + x + y, 90x + y, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, आप देखिए x = क्या निकल के आया, ये x की वैल्यू आ गई, 30 - y, ठीक है। अब क्या करेंगे हम सूत्र में रखेंगे, इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। अब तो देखिए a का मान कितना है 55, ठीक। h का मान 10, इनके बीच का जो अंतर होता है वो बोलते हैं, ठीक है। एफ आई 120 माध्य हमारा दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे इस सूत्र के अंदर रख देंगे और इसको क्या करेंगे मैथमेटिकल पोर्शन से आप इसको सॉल्व कर दें। तो y का मान इधर से आ जाएगा, y का मान इसमें रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा x का मान आ जाएगा। और हमें क्या निकालना था, x एंड y की वैल्यू ही निकालनी थी, फाइंड आउट करनी थी, ठीक है, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। अब ये कंफ्यूज मत हो जाना कि 120 कैसे आ गया। 120 ये देखिए टेबल में ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देख लेते हैं इसमें और क्या है। ओके, आगे वाली वीडियो में सेक्शन डी के आगे के क्वेश्चन कराए जाएंगे। ओके, थैंक यू।